दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की फ़िल्म का नाम है आप जैसा कोई। ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ़िल्म की शुरुआत में हम श्री नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो 42 साल का है और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। श्री अपने घर में अकेला रहता है। फिर श्री अपने बड़े भैया के पास आता है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि श्री के भैया एक रियल एस्टेट कंपनी चलाते हैं। वह थोड़े खड़ूस टाइप के आदमी हैं, इसलिए वह श्री को सिंगल होने का ताना मारते हैं, जो सुनकर श्री चुपचाप चला जाता है। फिर श्री पर उसकी भाभी कुसुम का कॉल आता है, जो उसे अपने अचार के बारे में बता रही थी। असल में कुसुम को खाना बनाने का काफ़ी शौक था, पर उन्हें ये सब बाहर करने का आज़ादी नहीं थी, इसलिए वह घर में ही अचार वगैरह बनाती हैं। इसके बाद श्री अपने स्कूल जाता है। यहाँ वह संस्कृत का टीचर था, जहाँ बच्चे भी श्री का वर्जिन होने का मजाक बनाते हैं, पर श्री बेचारा ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता। खैर, इसके बाद श्री अपने दोस्त दीपक से मिलने जाता है। यहाँ ये दोनों श्री की शादी की बात करने लगते हैं। तब हमें पता चलता है कि श्री अब तक जितनी भी लड़कियों से मिला है, उन्होंने या तो श्री को उसके लुक के लिए मना कर दिया, या फिर उसकी मासूमियत के कारण, या आज तक कभी श्री की कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी। फिर यहाँ दीपक बताता है कि मार्केट में एक नया ऐप आया है, जिससे तुम बिना पहचान का खुलासा किए किसी भी लेडी से गंदी गंदी बातें कर सकते हो, और तुम्हें कोई जज भी नहीं करेगा। ये सुनकर श्री पहले तो मना करता है, लेकिन फिर वह ऐप इंस्टॉल कर लेता है। जिसके बाद वह घर आकर उस ऐप पर आईडी बनाकर कॉल लगाता है। तब यहाँ पहला कॉल एक लड़की उठाती है, तो श्री उससे बड़ी तहजीब से बात करता है और अपना पूरा नाम भी उसे बताता है। तो वह लड़की भी श्री से अच्छे से बात करती है, पर जैसा कि दीपक ने बताया था कि ऐप पर सारी लेडीज गंदी बातें करना ही चाहती है, तो वह लड़की भी श्री से गंदी बातें करने लगती है। यह सुनकर पहले तो श्री को अजीब लगता है, लेकिन फिर उसे भी मज़ा आने लगता है। इसी तरह से श्री अगले दिन भी ऐप पर अनजान महिलाओं से बात करता है, और अब उसे ऐप चलाने में मज़ा आ रहा था। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर हम श्री के भैया भानु और भाभी कुसुम को साथ में देखते हैं। कुसुम जैसे ही भानु के करीब आने की कोशिश करती है, तो भानु उसे रोक देता है, जैसे वह उससे बोर हो गया हो। यह बात कुसुम को अच्छी नहीं लगती। फिर बातों ही बातों में कुसुम भानु से अपने क्लाउड किचन खोलने की परमिशन मांगती है, तो भानु उसे उसके लिए भी मना कर देता है, जिससे कुसुम बहुत उदास हो जाती है। फिर एक दिन जब कुसुम अकेले बैठी होती है, तभी उसके पास जॉय नाम का एक पड़ोसी आता है, जो उसके अचार की बहुत तारीफ करता है। इससे कुसुम काफ़ी खुश हो जाती है। वहीं जॉय कुसुम से श्री की बात भी करता है, क्योंकि जॉय की भांजी सिंगल थी और वह श्री से उसकी बात चलाने आया था। जिसके बाद कुसुम यह बात सीधा श्री से बताती है, और उसकी मुलाकात जॉय की भांजी से फिक्स कर देती है। पहले तो श्री मना कर देता है कि पक्का कोई अजीब सी दिखने वाली लड़की ही मिलेगी, लेकिन कुसुम कहती है कि एक बार मिल तो ले। जिसके बाद श्री उस लड़की से एक रेस्टोरेंट में मिलने जाता है, और यहाँ जैसे ही वह लड़की आती है, तो श्री उसे देखता ही रह जाता है। लड़की का नाम मधु था, और वह आते ही कहती है कि चलो चाय पीते हैं। यहाँ चाय नहीं मिलती, तब श्री भी चल देता है। यहाँ दोनों चाय पीते हुए खूब बातें करते हैं, जिससे श्री को भी अच्छा लगता है। हालांकि उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी सुंदर लड़की सिंगल हो सकती है, और वह उससे मिलने भी आई है। फिर ये बात जाकर श्री दीपक को बताता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो दीपक कहता है कि अगर ऐसा है तो हम उसके घर जाकर सब कुछ पता कर लेते हैं। इसीलिए अगले दिन दीपक राकेश नाम के लड़के और श्री को लेकर कोलकाता पहुंच जाता है, जहां की मधु रहने वाली थी। और फिर राकेश को ये लोग मधु का स्टूडेंट बताकर उसके घर भेज देते हैं। असल में मधु फ्रेंच भाषा की टीचर थी, इसीलिए वहां जाकर राकेश उनसे मधु के बारे में पूछने लगता है कि मधु का नेचर कैसा है, वगैरह वगैरह। फिर इसी दौरान राकेश को नमित नाम के लड़के के बारे में पता चलता है, यानी नमित और मधु का कभी कुछ रहा होगा। यह बात जानकर श्री उदास हो जाता है। फिर जब श्री और मधु दोबारा मिलते हैं, तो श्री डायरेक्ट पूछ लेता है ये नमित से आपका क्या चक्कर था, जो सुनकर पहले तो मधु चौंक जाती है कि इसे ये सब कैसे पता चला। फिर वह बताती है कि 5 साल पहले नमित उसका बॉयफ्रेंड था, और हम दोनों एक बार इंटीमेट होने ही वाले थे। तो नमित ने बहुत ही गंदा सवाल पूछा कि मैं वर्जिन हूँ या नहीं, इसीलिए मैंने उससे तुरंत ब्रेकअप कर लिया, और मैं ऐसे आदमी का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। यह सुनकर श्री चौंक जाता है कि इस सवाल में गलत था भी क्या, पर वह हिम्मत नहीं कर पा रहा था मधु से इस बारे में पूछने की। और मधु तो यहाँ तक कह देती है कि आजकल 16 के बाद वर्जिन रहता ही कौन है। यह सुनकर तो श्री और ज़्यादा चौंक जाता है। हालांकि वह खुद भी वर्जिन था, और वह यह बात बता नहीं पाता। इसके बाद फिर श्री और मधु रोज़ाना मिलने लगते हैं,
और कहीं ना कहीं श्री ने भी सोच लिया था कि वह मधु को ज़्यादा जज नहीं करेगा क्योंकि उसे मधु पसंद थी। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। फिर एक दिन जब श्री अपने भैया के घर पर होता है तो भानु की लड़की निशा कहती है कि मुझे एक ऑफ़र आया है जिसमें 1 साल की ट्रेनिंग मुझे मिलेगी और फिर मैं अपने करियर में अच्छा कर सकती हूँ। जो सुनकर भानु कहता है कि करियर वगैरह तो ठीक है, लेकिन घर का थोड़ा काम वगैरह भी सीखो, ससुराल जाओगी तो क्या काम करोगी। यह सुनकर निशा उदास हो जाती है और हम समझते हैं कि भानु की सोच आज भी छोटी है, जहाँ वह महिलाओं को घर के काम में ही देखना चाहता है। हालांकि यह बात श्री को अच्छी नहीं लगती। इसके बाद श्री और मधु की फैमिली आपस में मिलती है और ये लोग इन दोनों की शादी तय करने ही आए थे। वहीं श्री और मधु एक कमरे में बात करने लगते हैं। तभी बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। जैसे ही ये लोग किस करने वाले थे तभी चाय लेकर कुसुम वहां आ जाती है, तो दोनों कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद दोनों की शादी तय हो जाती है और दोनों के परिवार काफ़ी खुश थे। फिर इनकी सगाई का दिन आता है और ये लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर अकेले में मधु श्री के पास अजीब सी आवाज़ें निकालने लगती है। यह सुनकर श्री को एकदम से याद आता है कि इसी तरह ऐप पर लड़की पहली बार मेरा नाम ले रही थी जिसे मैंने अपना नाम बताया था, यानी वह मधु ही थी जो ऐप पर बात कर रही थी। फिर जब श्री घर आता है तो उसका यही सोचकर दिमाग खराब हो रहा था कि मधु उस ऐप पर क्या कर रही थी। ना जाने उसने कितने आदमियों से गंदी बातें कही होंगी। यहाँ तक कि वह मधु के कैरेक्टर के बारे में भी सोचता है कि मैंने गलत लड़की को तो हाँ नहीं कह दिया। फिर यह बात वह जाकर दीपक को भी बताता है तो दीपक भी टेंशन में आ जाता है। यही सब सोचकर श्री का दिमाग खराब हो जाता है और वह मधु का कॉल भी नहीं उठा रहा था। फिर मधु श्री का पता करके उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है जो दूसरे शहर जा रहा था, और फिर वह आकर पूछती है कि बताओ तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तब श्री गुस्से में कहता है कि तुम उस ऐप पर क्या कर रही थी। जो सुनकर मधु कहती है कि जैसे तुम टाइम पास करने आए थे तो मैं भी टाइम पास करने आई थी, इसीलिए मैंने सगाई वाले दिन तुम्हें पहले ही हिंट देकर बता दिया था कि वह लड़की मैं ही थी। साथ ही मधु कहती है कि जब तुमने ऐप पर मुझे अपना नाम बताया तो तुमने मुझसे काफ़ी अच्छे से बात की, तो मुझे लगा कि तुम दिल के काफ़ी अच्छे हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी सोशल मीडिया प्रोफाइल निकाली और पता करने पर मालूम पड़ा कि तुम जॉय मामा के पड़ोसी के भाई हो, इसीलिए मैंने रिश्ता भेज दिया। यह सुनकर श्री थोड़ा इमोशनल होता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा था कि मधु के ना जाने कितने चक्कर रहे होंगे। इसीलिए वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकता। इसीलिए वह मधु से अपनी सगाई तोड़कर चला जाता है। मधु भी ये देखती रह जाती है। फिर जब श्री घर आता है तो यहाँ पर शादी की तैयारी चल रही होती है, तो वह सबको मधु का सच बता देता है कि वह एक गंदे ऐप पर बात करती थी। यह सुनकर भानु भी कहता है कि तूने सही करा शादी तोड़कर, और वह गुस्से में मधु के परिवार से बात करने के लिए जाता है। यहाँ तक कि रास्ते में भानु मधु के परिवार की बुराई भी करता है कि वहाँ औरत के सामने आदमी तो झुक के रहते हैं, तो वह लड़की कैसे होगी। यह बात कुसुम को अच्छी नहीं लगती। वहीं मधु ने भी अपने परिवार को सच बता दिया था, लेकिन मधु की फैमिली इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करती। उसका कहना था कि इंसान अपनी मर्जी से जो चाहे वह कर सकता है। अब इसके बाद जैसे ही दोनों परिवार आमने सामने आते हैं तो यहाँ पर भानु उन पर भड़कने लगता है। तब मधु का परिवार भी जवाब देता है और एक तरह से यह रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। जिसके बाद श्री को मधु की याद आ रही थी। वहीं मधु भी श्री को याद करके काफ़ी उदास थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मधु के मौसा जी पर वेन्यू वाले का कॉल आता है, क्योंकि भानु ने शादी के वेन्यू के पैसे देने से मना कर दिया था। इधर निशा अपने पापा से बताती है कि मुझे अगले हफ्ते कोलकाता निकलना है अपने काम के लिए। तब उसके पापा कहते हैं कि जो मर्जी आए वह करो, क्योंकि तुम तो मेरी सुनने वाली हो नहीं। तब यहाँ कुसुम भी कहती है कि इसके साथ मैं जाऊंगी, इसका पूरा ख्याल रखूंगी। तब भानु भी कुछ नहीं बोलता। फिर जब कुसुम और निशा कोलकाता जा रही होती हैं तो कुसुम श्री से कहती है कि हमारे साथ चल, तुझे अच्छा लगेगा। लेकिन श्री कहता है कि वो शहर मधु का है और मैं उसे भूल चुका हूँ, इसीलिए मैं यहीं खुश हूँ। यह सुनकर निशा श्री के साथ ट्रेन से बाहर आती है और उससे कहती है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो कि आप मधु को भूल चुके हो। ये झूठ बोलना बंद कीजिए। और यह सब कहकर निशा चली जाती है और श्री भी उदास हो जाता है। जिसके बाद वह दीपक के सामने खूब रोता है कि मधु को भूल नहीं पा रहा। जिस पर दीपक कहता है कि कुछ समय में सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अब अगले ही पल श्री मधु से मिलने के लिए उसके स्कूल पहुंच जाता है, जहां वह देखता है कि मधु अकेली है। और जैसे ही वह उससे अपने दिल की बात बताने जा रहा था
तो उसी समय वहाँ पर नमित आ जाता है, वही मधु का एक्स। वो यहाँ आकर मधु से अपने किए की माफ़ी मांगता है और फिर दोनों बाहर रेस्टोरेंट में बात करने के लिए आते हैं। तब पीछे पीछे श्री भी आता है। फिर जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वह सीधा मधु के सामने आ जाता है और उससे बात करने लगता है। वह नमित को वहाँ से हटाकर खुद मधु से कहता है कि देखो, तुमसे जो गलती हुई है मैं उसे माफ़ कर दूंगा, लेकिन उम्र से पहले मेरे हिसाब से ही तुम्हें चलना होगा। जो सुनकर मधु कहती है कि तुम कौन होते हो मुझे परमिशन देने वाले। जब दो लोग प्यार करते हैं तो कोई किसी को बांधता नहीं है, लेकिन तुम तो अभी भी मुझे बांधने की कोशिश कर रहे हो। यह सब कहकर मधु चली जाती है और श्री देखता रह जाता है। तभी उस पर भानु का कॉल आता है कि हम कोलकाता आए थे एक प्रॉपर्टी देखने या तुम्हारी शादी के वेन्यू के पैसे भरने। इसीलिए श्री उसे लेने टैक्सी से जाता है और जब ये लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में देखता है कि कुसुम तो जॉय के साथ घूम रही थी। यह देखकर भानु के होश उड़ जाते हैं। फिर यहाँ से भानु सीधा उसी स्थल पर जाता है जहाँ मधु की फैमिली पहले से मौजूद थी। अब वहाँ कुसुम और जॉय आते हैं। अब भानु कुसुम से पूछता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तो कुसुम कहती है कि मैं ये सब करने के लिए सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन आपने मुझे शादी के बाद कभी प्यार से देखा ही नहीं और ना ही मेरी इज्जत की। मुझे तो बस एक नौकर की तरह घर में रख दिया और बात बात पर मुझे कुछ भी बोलते रहते थे। इस पर भानु कहता है कि तुम मुझे छोड़ क्यों रही हो। तो कुसुम कहती है कि मैं आपके पास थी ही कब, आपको बस दवाई और खाना टाइम पर मिल जाए, बस आपको किसी से मतलब नहीं है। और जब मैं श्री की शादी के दौरान जॉय से मिली तो मुझे लगा कि इज्जत और प्यार क्या होता है। यह सुनकर भानु कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। यह सुनकर श्री बोल पड़ता है कि भाभी आपसे क्यों माफ़ी मांगेगी, उनको प्यार हुआ है तो उनकी मर्जी है, उन्हें जो ठीक लगे वह करेंगी और मैं भाभी के साथ हूँ। ये सब कहकर वह लोग वहाँ से चले जाते हैं और भानु अपने घमंड के मारे कुछ बोल नहीं पाता। फिर जब ये लोग घर आते हैं तो पता चलता है कि मधु की दादी की तबीयत बहुत ख़राब है और उनका पसंदीदा त्यौहार आने वाला है जिसमें माता की पूजा बड़ी धूमधाम से की जाती है, पर शायद इस बार दादी वह पूजा ना देख पाए। तब यहाँ खड़ा श्री जॉय से कहता है कि हम दादी के लिए पूजा कर भी तो सकते हैं जिससे उन्हें अच्छा लगेगा। इसलिए ये लोग पूजा की तैयारी करते हैं और ये सब मधु देख रही थी, पर वह श्री से आकर एक बार भी बात नहीं करती। हालांकि श्री तो ये सब मधु के लिए कर रहा था। फिर जैसे तैसे करके श्री जॉय के साथ सारी तैयारी कर लेता है और माता की पूजा देखकर मधु की दादी बहुत खुश हो जाती है। और उसी दौरान नमित भी मधु की फैमिली से आकर मिलता है और श्री को लगता है कि शायद मधु नमित की हो जाएगी, इसीलिए वह उदास हो जाता है। खैर, अब ये लोग माता की पूजा करने के बाद उन्हें विसर्जित करने जाते हैं। तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। उसी समय श्री मधु से कहता है कि आज मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने भानु भैया जैसा नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी सोच भी वैसी ही थी। मैं तुम्हें जज कर रहा था और मैं सोचता था कि तुम मेरी परमिशन से चलोगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और मैं एक बात बता दूं कि मैं अभी भी वर्जिन हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें जज कर लिया था, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं खुद को बदलूंगा। जिस पर मधु मान जाती है और ये दोनों एक बार फिर से साथ हो जाते हैं। यह देखकर पूरी फैमिली खुश हो जाती है। वहीं कुसुम भी अब जॉय के साथ थी। यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।